हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट्स जब रिज़ल्ट आता है तो वो किस तरह का रिज़ल्ट आता है टीआर के रूप में, और उसमें उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे समझते हैं, उसके जो अंदर में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो वर्ड का क्या मीनिंग है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का नंबर कैसे हम लोग देखते हैं, और आगे देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर से रिज़ल्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, और 2018-21 सेशन वाले जो लड़के हैं उनके रिज़ल्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ है और वो अभी तक क्यों शो नहीं हो पाया है, उनका पार्ट 2 का फॉर्म कब भरा जाएगा, इसके बारे में हम लोग फुल बात करेंगे। थोड़ी वीडियो अगर ये ज़्यादा बात करेंगे तो लंबी हो सकती है, सो प्लीज़ आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अभी देख रहे हैं हम एक पेज लिए हैं, ये गूगल शीट है, डाटा शीट कहते हैं इसको, स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। इसमें पूरा ये एक्सेल में बना हुआ रहता है। आप देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट का यहाँ पर इधर सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर से आपको कोई मतलब नहीं, कॉलेज कोड है। इस कॉलेज कोड से आप जानेंगे कि किस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। उस विद्यार्थी का रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग कॉलम बना हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका स्टूडेंट का नाम है, और ये ऑनर्स पेपर है, सब्सिडरी पेपर है। ऑनर्स 2 पेपर होते हैं पार्ट 1 में, सब्सिडरी भी 2 पेपर होते हैं पार्ट 1 में, एक पेपर कंपोजिशन होते हैं। टोटल 2 2 4 1 5 पेपर हुए। इसी तरह से पार्ट 2 में भी 5 पेपर होते हैं, सेम इसी तरह का। और पार्ट 3 में जा कर के ऑनर्स 4 पेपर हो जाएंगे और एक जीएसटी होगा, तो उसमें भी 5 पेपर होंगे। तीनों पार्ट मिला करके 15 पेपर होता है। अब आप देखेंगे कि कोई पेपर हो तो उस सब्जेक्ट का जो ऑनर्स है वो ऑनर्स इसमें मेंशन है, देख रहे हैं हर विद्यार्थी का अलग अलग रो बना हुआ है। उस रो में विद्यार्थी को, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी है ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी है तो पेपर 1 में 34 आया, पेपर 2 में 22 आया, और मिला के टोटल हो गया 56। और प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसीलिए 25 आया है, तो वो यहाँ पर आया। और ये दोनों को मिला करके दोनों पेपर जो है आपका थ्योरी वाला और एक प्रैक्टिकल मिला करके 81 हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम जो है 90 नंबर दोनों मिला के लाना है, तभी आप ऑनर्स में पास माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो गए यानी प्रमोटेड हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इस विद्यार्थी को 81 आया है, तो ये विद्यार्थी ज़रूर है कि प्रमोटेड हुआ है। देखिए, और प्रमोटेड होने के कारण वो ऑनर्स पेपर ही है। आप देख रहे हैं कि इस पॉलिटिकल साइंस जो सब्सिडरी है इसमें 60 आया है, हिस्ट्री जो सब्सिडरी है 50 आया है, और ये जो कंपोजिशन है 47 आया है, सब में पास है, लेकिन ऑनर्स में प्रमोटेड हो गया। इसी तरह के सभी विद्यार्थियों का अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं आप। इसमें कुछ वर्ड्स है वो देखिए, जैसे कि यहाँ पर एबीएस है, एबीएस का मतलब क्या हुआ, ये नल है, नल का क्या मतलब हुआ। तो इस तरह से कुछ स्पेशल वर्ड अगर रहते हैं आपके वहाँ तो दिया हुआ, तो इसको हम लोग समझेंगे कि क्या मीनिंग है। देखिए यहाँ पर उसी रिजल्ट सेक्शन में दिया हुआ है, आप देखेंगे जब वेबसाइट पर तो आपको ये क्लेरिफिकेशन भी दिया रहेगा कि इसका क्या मीनिंग है। एबीएस का मतलब है कि यह विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित था, यानी स्टूडेंट अब्सेंट था। उसमें विद्यार्थी की अनुपस्थिति परीक्षा केंद्र से आए हुए अटेंडेंस शीट से निर्धारित की गई है, और विद्यार्थी प्रेजेंट था कि अब्सेंट था ये पता चलता है उस एग्ज़ाम सेंटर से भेजे गए अटेंडेंस शीट के आधार पर, मेमो के आधार पर। आप उसमें अब्सेंट थे इसलिए आपको आपके उस रिजल्ट में, उस पेपर में एबीएस लिखा गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि या तो आपने लिखा नहीं और या फिर आप गलती लिखे हैं। इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। E06 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस विद्यार्थी ने अपने OMR पर गलत रोल नंबर लिख दिया है। आप रोल नंबर लिखे लेकिन जल्दीबाजी में कोई नंबर डबल कर दिए या कोई नंबर सिंगल छूट गया, या फिर आप राइट तरफ से लिखना चाहिए ताकि आपका पूरा का पूरा सही सही लिखा जाए, आपने लेफ्ट तरफ से शुरू किया, और ब्लॉक से हो सकता है कि आपका रोल नंबर ज़्यादा या कम अंक में हो, तो वो गलतियां होने का चांस रहता है। राइट साइड से लिखनी चाहिए। तो रोल नंबर जो भी लिखा है आपने वो गलत लिखा है, इसी कारण से E06 आया।
इस विद्यार्थी ने जो रोल नंबर लिखा है वो किसी और ने भी लिखा है। ये भी हो सकता है कि एक ही रोल नंबर दो अलग अलग पेपर में भरा गया हो, तो इसका मीनिंग भी गलत होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे भी। दो पेपर में एक ही विद्यार्थी एक ही समय में कैसे एग्ज़ाम दे रहा है, ये अनफेयर मीन्स हुआ। जरूर है कि एक ही विद्यार्थी के बदले दो विद्यार्थी दे रहा था एग्ज़ाम। विद्यार्थी की OMR सीट उस केंद्र पर नहीं पहुंची जहां ये रिजल्ट बनाए गए। हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम भी दिया है, आपने प्रेजेंट भी हुआ है, रोल नंबर भी सही लिखा है और आपका OMR सीट ही नहीं पहुंचा जहां पर जो है रोल नंबर आपका रिजल्ट बनता है रोल नंबर से, वहाँ पर आपका इवोल्यूशन सेंटर पर आपका OMR नहीं गया। और अगर ब्लैंक लिखा हुआ है तो ब्लैंक का मतलब है कि हमारी समझ से इस विद्यार्थी को संबद्ध विषय में परीक्षा नहीं देनी थी। आप देखिए, अभी हम लोग देख रहे थे कि जो विद्यार्थी जैसे कि ऑनर्स में यहाँ पर प्रमोटेड हुआ है, तो ऑनर्स में प्रमोटेड हुआ है तो उसको सिर्फ ऑनर्स का एग्ज़ाम देना है, उसको ये हिस्ट्री पॉलिटिकल यानी सब्सिडी विषय का एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर वो इसका फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि सबका फॉर्म भर दिए, सबका फॉर्म भरे और सबका एग्ज़ाम दे दिए, जबकि आवश्यक सिर्फ इतना ही था। तो ऐसे विद्यार्थी का ये रिजल्ट तो दिखेगा लेकिन ये रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये ब्लैंक आएगा, इसलिए वहाँ ब्लैंक लिखा रहता है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है कि ABS का मतलब हुआ इट मीन्स दैट द स्टूडेंट वाज absent फॉर दिस एग्जाम, स्टूडेंट्स आर मार्क्ड absent बेस्ड ऑन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द corresponding एग्जाम सेंटर। E06 का मतलब हुआ इट इम्प्लाइज वन ऑफ द फॉलोइंग, द स्टूडेंट हैज फिल्ड एन इनकरेक्ट रोल नंबर ऑन हिज हर OMR सीट। और दूसरा है कि द स्टूडेंट्स OMR सीट वाज नॉट रिसीव्ड बाय द सेंटर वेयर द रिजल्ट वाज प्रोसेस्ड। अब ब्लैंक का मीनिंग हुआ कि इट मीन्स दैट इन आवर अंडरस्टैंडिंग एज ए प्रमोटेड स्टूडेंट यू वर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक दिस एग्जाम एंड हैंस नो मार्क्स इन दिस फील्ड इज नॉर्मल। और इसमें ब्लैंक है तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी को अलग जगह भी दिया हुआ था थोड़ा सा कि ABS का मतलब हुआ परीक्षा शाखा द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर परीक्षार्थी संबद्ध परीक्षा में अनुपस्थित था, जो परीक्षा का ये रिजल्ट है उसमें उपस्थित नहीं था। नल और ब्लैंक का मतलब हुआ कि दस्तावेजों के अनुसार इस विषय की परीक्षा इस विद्यार्थी को नहीं देनी थी। नल भी दिया हुआ है तो उसका भी मीनिंग वही है जो ब्लैंक का मीनिंग है। और E05 अगर है तो इसका मीनिंग क्या है कि संबद्ध विभाग द्वारा आपके परीक्षा प्रपत्र पे अंक नहीं डाले गए थे, उसे वापस उस विभाग में भेजा गया है, ये स्वतः अपडेट हो जाएंगे। अगर E05 है तो वहाँ पर स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, वो इंटरनल मामला है, विभाग का मामला है, जिसने उस पर नंबर नहीं चढ़ाया, तो इसलिए इसका करेक्शन विभाग द्वारा स्वतः कर दिया जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को टेंशन नहीं लेना है। अगर इसके ऐसा कहीं लिखा है तो वो अपने आप अपडेट कर दिया जाएगा। अगर EXP लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्सपेल्ड होता है। द स्टूडेंट वाज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के समय में जो विद्यार्थी एक्सपेल्ड हो जाता है अनफेयर मीन्स के कारण, कोई गलत किताब लिखने, मोबाइल का उपयोग करने के कारण, तो उनको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है और उसके मार्कशीट पर EXP लिखा जाता है। आप रिजल्ट देखेंगे तो इसके लिए आपको गूगल में क्रोम में जा कर के आप vkac.ac.in डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको खुलेगा। वेबसाइट में ये इस तरह का फ्रंट पेज है, होम पेज है। इसमें आप देखेंगे ऊपर से दूसरा रो में VKSU रिजल्ट दिया हुआ है। ये जो VKSU रिजल्ट है इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अभी वर्तमान में इस तरह से दिखेगा। और ये जो है ये नोटिफिकेशन है 2018-21 के पार्ट 1 वाले स्टूडेंट का। उनका क्या ये अपडेट है, इसमें कहा गया है कि 22 सितंबर 2020 जो सत्र 2018-21 के भाग 1 के विद्यार्थी हैं, इनके परीक्षाफल घोषित कर दिए गए हैं। त्रुटि सुधार के लिए इनका जो रिजल्ट हुआ है उसमें बहुत ही त्रुटियां थी, तो उनका सुधार के लिए विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन दिया और वो एप्लीकेशन ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन भी लिया गया था। तो वही कहा गया कि त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों एवं ऑफलाइन परीक्षा विभाग के पास जमा आवेदनों के आधार पर सभी संकायों के परीक्षाफल प्रतिदिन अपडेट किए जा रहे हैं। जैसे जैसे आपने एप्लीकेशन दिया है उस पर विचार करके उसका कॉपी निकाल करके उसका नंबर सही करके
या जिसमें जो गलतियां हैं उसको सुधार करके उसके रिजल्ट को प्रतिदिन सही किया जा रहा है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन मंगाए थे उसके लिए 15 नवंबर 2020 का डेट दिया गया था। उसके बाद अभी भी जो विद्यार्थी बचे हुए हैं उनका एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। जिन परीक्षार्थियों को अपने परिणाम में कोई त्रुटि सुधार है तो इस वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरा है या ऑफलाइन अपने कॉलेज या परीक्षा शाखा के पास एडमिट कार्ड और मेमो के साथ आवेदन दिया है, उनका त्रुटि सुधार परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तिथि के पहले कर दिया जाएगा। आप देखे होंगे कि जो भी जिनको करेक्शन कराना है डायरेक्ट एप्लीकेशन लेके चले जाते थे, उनको लौटना पड़ता है। आप जान लें कि कोई भी सुधार कराना हो उसके लिए आवश्यक साक्ष्य यानी प्रमाण आपको देना होगा। जैसे कि आप देने गए हैं कि आपने परीक्षा में रिजल्ट आपका गलती है आया है, एब्सेंट हो गए हैं, तो एब्सेंट अगर हैं तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड के एप्लीकेशन में एडमिट कार्ड अटैच कीजिए। उसके साथ आप जो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ था आपका वहाँ से मेमो मांग करके मेमो लगाइए। उसमें मेमो में क्या हुआ कि आपका रोल नंबर मेंशन रहेगा कि आपने उस परीक्षा में उपस्थिति दिया था, आप वहाँ पर थे, एग्ज़ाम दिए थे, और वो अटैच करके जिन्होंने लगाया उनका ये रिजल्ट सुधर रहा है। और आप उसी में अगले पेज में देखेंगे, आप यहाँ पर लास्ट में लिखा गया था कि अभी चूँकि पार्ट 1 का रिजल्ट ही नहीं सुधरा है तो इस सेशन वाले विद्यार्थी का पार्ट 2 का अभी ना एडमिशन हो पाया, ना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया, और इसी कारण से रिजल्ट भी नहीं आया। तो आप देखेंगे कि 2018-21 वाले सेशन का 20 में पार्ट 2 हो जाना चाहिए, 21 आ गया है, अभी पार्ट 3 में रहना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि पार्ट 2 ही क्लियर नहीं हो पाए, पार्ट 2 का ही अभी कुछ नहीं हो पाया है। आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो उसके बाद इस तरह का रिजल्ट वहाँ पर बना हुआ है टैब, आप इसमें देख लें कि जो आप जिसके भी विद्यार्थी हैं, जैसे कि BA H लिखा है, H ऑनर्स होता है, और डिग्री 1 यानी पार्ट 1, BSc H डिग्री 1 यानी BSc ऑनर्स वाले जो पार्ट 1 के विद्यार्थी हैं वो सबका देखिए आप लिखा हुआ है लास्ट में कि कब ये रिजल्ट घोषित हुआ था, और इनका रिजल्ट अगर देखना है तो क्लिक फॉर रिजल्ट पर क्लिक करना है, तो इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाल फिलहाल में 6 फरवरी को PG फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, और ये रिजल्ट जो अभी आया है तो इसके पहले ये जो पार्ट 1 डिग्री 1 का जो रिजल्ट है उसके संबंध में कुछ और घोषणा भी है जो बोले थे हम कि डिटेल्स में बताएंगे, तो वो उसी वेबसाइट पर मेंशन है, थोड़ा उसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। जो समझ रहे हैं उनको तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। द फॉलोइंग इज बीइंग स्टेटेड अबाउट द BA ऑनर्स डिग्री 1। BA ऑनर्स वाले डिग्री 1 के विद्यार्थी के बारे में ये कुछ नीचे बताया गया है। रिजल्ट बीइंग पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर सेशन 2018-21, इस सेशन के विद्यार्थी हैं, उनका रिजल्ट पब्लिश हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है ओनली दैट रिजल्ट इज पब्लिश्ड, वही रिजल्ट केवल पब्लिश हुआ है, व्हिच इज 100% कंप्लीट, जो पूरी तरह से कंप्लीट है। इफ़ योर मार्क्स इन एनी वन सब्जेक्ट इज अनक्लियर, अगर किसी सब्जेक्ट में आपका मार्क नंबर क्लियर नहीं है तो देन योर रिजल्ट इज हेल्ड अप, इसीलिए आपका तब वो हेल्ड अप कर दिया गया है, रोक दिया गया है आपका रिजल्ट, एंड विल बी रिलीज्ड व्हेन इट इज़ कंप्लीट, और ये तभी रिलीज होगा, तभी ये प्रकाशित होगा जब ये कंप्लीट हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट नहीं आया है या मेरा रोल नंबर उसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसका यही कारण है कि उसका कोई न कोई पेपर में रिजल्ट अनक्लियर है। दूसरा है कि द स्टूडेंट्स हु स्टिल हैव एनी कंप्लेन और करेक्शन रिक्वेस्ट अबाउट द पब्लिश्ड रिजल्ट, अगर अभी भी, चूँकि वो 15 नवंबर का जो डेट ख़त्म हो गया है और अभी भी कोई विद्यार्थी अगर ऐसे फंसे रह गए हैं, ऐसे बचे रह गए हैं जिनका रिजल्ट पब्लिश हुआ या नहीं हुआ या कुछ गलतियां रह गई, त्रुटि सुधार के लिए वो परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है कि शुड फिल द फॉर्म एट, ये एक गूगल लिंक दिया गया है, इसको क्लिक करके इस पर से आप वो फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरेंगे इस पर से अपने आप फॉर्म पर चला जाएगा, वहाँ पर आप नेम, रोल नंबर, कॉलेज, ये सब सारा डिटेल्स दे दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस पेपर में क्या परेशानी है, सारा कुछ आप भरेंगे। और आपने जो एप्लीकेशन लिखा रहेगा, आप ध्यान रखिएगा भरने के पहले
एप्लीकेशन आप अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करा लीजिएगा, उसके साथ मेमो वगैरह अटैच कर दीजिएगा, एडमिट कार्ड अटैच कर दीजिएगा और तीनों को फ़ोटो खींच करके PDF बना लीजिएगा और इसमें अटैच कर दीजिएगा। इस फॉर्म को भरते समय लास्ट में उसको अटैच डॉक्यूमेंट आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा, वहाँ पर उसको अटैच कर दीजिएगा। दिस फॉर्म रिक्वायर्स यू टू साइन इन विद योर जीमेल अकाउंट। लेकिन जब ये फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका वहाँ पर जीमेल अकाउंट से आपको लॉगिन किया हुआ होना चाहिए। अगला कारण हो सकता है कि द स्टूडेंट होज रिजल्ट कुड नॉट बी पब्लिश्ड आर वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी का रिजल्ट नहीं पब्लिश हुआ है तो उसका ये कारण हो सकता है। जैसे कि पहला है, योर कॉलेज हैज़ नॉट सेंड मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल। हो सकता है कि आपके कॉलेज में से प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजा गया हो। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम। अपने कॉलेज से विभाग से संपर्क करिए कि प्रैक्टिकल का नंबर भेजा गया है कि नहीं। योर रोल नंबर इज नॉट करेक्टली मैंशनड ऑन योर OMR। हो सकता है कि OMR पर आपका मेंशन नहीं है रोल नंबर सही से। द रोल नंबर मैंशनड ऑन योर OMR शीट इज सेम एज अनदर स्टूडेंट। किसी और स्टूडेंट के OMR पर भी वही रोल नंबर मेंशन है जो आपने किया है, इसलिए आपका शो नहीं हो पा रहा है। वाइल फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म you selected a paper that you have to take but we have not received your OMR sheet in that paper। हो सकता है कि आपने जिसके लिए फॉर्म भरा है उसका पेपर आपने दिया ही नहीं या उसका OMR वहाँ पर नहीं मिल गया है। OMR नहीं मिलने के कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ। द रिजल्ट डिस्प्लेड हियर इज प्रोविजनल एंड द मार्क्स असाइंड ऑन योर मार्कशीट शुड बी कंसिडर्ड फाइनल इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई दिक्कत है, तो वो नंबर फिर से चेंज हो जाएगा और सही हो किया जा सकता है, इसलिए ये नंबर जो दिया गया वहाँ पे प्रोविजनल है। फॉर इशू लिस्टेड इन बुलेट इतना इतना द स्टूडेंट डज नॉट नीड टू कम टू यूनिवर्सिटी। अगर ऊपर का जो है ये 4 पॉइंट देखे, ये कंडीशन है तो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी नहीं आना है और कॉन्टैक्ट एनीवन, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। द एग्जामिनेशन सेक्शन विल चेक द OMR शीट मैनुअली फॉर द अनपब्लिश्ड स्टूडेंट्स एंड विल एड इट टू द पब्लिश्ड डाटा ऑन इट्स ऑन। यहाँ पर एग्जामिनेशन विभाग जो है मैनुअली हर एक OMR शीट को चेक करके उसको वहाँ पर पब्लिश किया जा रहा है। द मार्क्स शीट विल बी सेंड टू योर रिस्पेक्टिव कॉलेज आफ्टर ए मंथ ऑफ रिजल्ट बीइंग पब्लिश्ड। जब रिजल्ट पूरी तरह से पब्लिश हो जाएगा तो उसके 1 महीने के बाद आपको हार्ड कॉपी जो है मार्कशीट अपने कॉलेज में मिल जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। दिस विल अलाउ स्टूडेंट्स टू रिक्वेस्ट एनी करेक्शन। और ये नोटिस इसीलिए दिया गया है कि किसी को कोई करेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको परमिशन दिया गया है, आप फॉर्म भरिए। प्रकाशित परीक्षा फल के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। आप यहाँ पर देखें कि कुछ और कारण है कि क्यों नहीं अभी तक क्लियर हो पाया है। जैसे यहाँ पर क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि पाली और संगीत विषय के OMR हमारे विषय में नहीं, हमारे पास नहीं पहुँचे हैं। तो पाली विषय के और संगीत विषय के जो स्टूडेंट हैं अपने कॉलेज से, अपने एग्ज़ाम सेंटर से आप संपर्क करें कि आपका OMR अभी तक क्यों नहीं पहुँचा है। परीक्षार्थी को परीक्षा प्रपत्र के मुताबिक विषय A की परीक्षा देनी थी, लेकिन हमें OMR विषय की B मिली। इस परिस्थिति में परीक्षार्थी के अंक की जगह ABS डाला गया है। इसको आप समझें कि जो भी परीक्षा दिए हैं आपको OMR वाला कंडीशन में क्या हुआ था कि OMR में 2 प्रति रहता है, एक A जो ऊपर में रहता है और B कार्बन कॉपी होता है। तो A जमा करना था तो वहाँ पर आपने B कर दिया, तो ये दिक्कत होता है। या फिर आप जो है एक पेपर का देना था, पेपर 1 का, वहाँ पेपर 2 दे दिए, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तीसरा है कि एक ही छात्र का एक से अधिक प्रतिष्ठा विषयों का OMR मिले हैं, ऐसे परीक्षार्थियों को अनुपस्थित माना गया है और उन्हें अनफेयर मीन्स की समिति द्वारा विवेचना के उपरांत तय किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी का 2 OMR शीट मिलना ये इम्पॉसिबल है अगर वो सही एग्ज़ाम दिया है। 2 OMR शीट का मतलब ही है
कि एक ही विद्यार्थी के बदले 2 विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहा है, या फिर हो सकता है वो दोबारा कॉपी लेकर के फिर से फॉर्म भरा है। तो इस तरह से ये अनफेयर मीन्स को खुद ही साबित कर देता है कि वो विद्यार्थी सही नहीं है, इसलिए उनका अब्सेंट किया गया है एक ही छात्र का 2 मिलने के कारण। कुछ छात्रों का प्रायोगिक अंक प्रतिष्ठा विषय के स्थान पर सहायक विषय में और कुछ छात्रों का सहायक विषय के स्थान पर प्रतिष्ठा विषय मिला है। अब यह है कि प्रैक्टिकल जो है उसका जो नंबर मिला है वो ऑनर्स का है कि सब्सिडरी का, इस पर कन्फ्यूजन होने के कारण उल्टा पुल्टा हो गया है। इन्हें भी प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित माना गया, इनको भी एब्सेंट कर दिया गया है। जिन परीक्षार्थी विद्यार्थियों के परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं हैं, उनके OMR में कोई त्रुटि है, उन त्रुटियों के उदाहरण स्वरूप यह दस्तावेज साझा किया जा रहा है। ये जो बताया गया, इसीलिए बताया गया कि ऐसी त्रुटि हुई है ताकि परीक्षार्थी यह देख पाए कि उनकी त्रुटियों का वास्तविक स्वरूप क्या है, और इसलिए कि वो विद्यार्थी समझ पाए कि आखिर त्रुटि है क्या। विश्वविद्यालय सभी परीक्षार्थियों को बताना चाहता है कि वर्तमान कोरोना संकट जनित परिस्थितियों से बंधे होने के बावजूद भी उनके परीक्षाफल के शीघ्र प्रकाशन के लिए जो हो सकेगा वो विश्वविद्यालय कर रहा है और करेगा, यानी यूनिवर्सिटी तत्पर है इसको ठीक करने में। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वीडियो लाइक शेयर करें ताकि ये अन्य सभी लोगों तक पहुंच सके जो भी विद्यार्थी इसको समझने में असहज महसूस करते हैं। थैंक यू।